हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.50 पैसे कार्बन लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोलियम पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर कर दी गई। बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का 78 तरामीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 आज से नाफिजुल अमल होगा। फाइनेंस एक्ट के तहत नए माली साल के बजट के तमाम तर इक़दाम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा साल के बजट में 623 अरब रुपये के नए टैक्सेस नाफिज किए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया। सानहा सवात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दरियाई सवात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद। दरियाई किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस होटल को भी मिसमार कर दिया गया जिसमें डस्का की मुतासरा फैमिली ने नाश्ता किया था। लापता अब्दुल्ला की तलाश भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में फौरी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के आगाज़ करने का हुक्म दे दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। सानहा सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे मुतारिक सवात, दीद, चित्राद, मालूम जब्बार, चकदराज, मुजई, कालाम, मोहडंड, शहबाज घड़ी और ब्रेकवेट समेत मुख्तलिफ हसास सियाहती मकामात की निशानदेही कर ली। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि तजावजात किसी भी शख्सियत की हों उन्हें मिसमार किया जाएगा। सानहा सवात इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। पहला जिम्मेदार जेड के भी निजी कॉन्ट्रैक्टर करार। रिपोर्ट में कहा गया कि इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी। इरिगेशन हुकाम ने सवात जिले इंतजामिया को आगाह किया था। डीसी, एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू 1122 ने कोई कदम न उठाया। दरिया के बहाव में अचानक तब्दीली कब्जा माफिया की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने के बायस हुई। क्रशिंग माफिया और होटल मालिकान ने दरिया किनारे मट्टी और पत्थर डालकर गैर कानूनी तौर पर बंद बनाया था। गैर कानूनी बंद 26 जून को पानी के शदीद दबाव से टूट गया। हादसे की इतला के बाद रेस्क्यू टीम ताखिर से जाए वकुआ पर पहुंची। सवात में मौजूद सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सैलाबी रेला बहरीन में देखा गया तो सवात इंतजामिया ने बर वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और होटल को इतला नहीं दी और न रेस्क्यू अमला ताजरात किया गया। रेस्क्यू वालों के पास एक भी जेट स्काई नहीं थी। मुअत्तल किए गए 6 अफसरान का बयान भी कलमबंद। मुअत्तल डीसी सवात, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी मिलने वाली इतलात पर रेस्पॉन्स से तफसीली आगाह किया। दरियाई सवात वाक़े के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सवात वाक़े से कबल खुद अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया था। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है जिस पर हमें अफसोस है। साने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी रोज़ 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज अपनी सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। सानहा सवात पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पीटीआई वाले सर से पांव तक करप्शन से लटे लोग हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मरफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। फितना फैलाना इनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनकी करप्शन की कहानियां ज़द आम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। मोहन सलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरियम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। हमारे घर पर सियासत न की जाए। हादसे का शिकार होने वाले गवाहीन की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। 4 बच्चों के हकीकी चचा मुसद्दक गौरी ने कहा हमारे खानदान के 10 अफराद दरिया में डूब गए जिस पर सियासतदानों ने सियासत शुरू कर ली। केपी के हुकूमत और इलाकाई अफराद ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। तमाम डेड बॉडीज को एहतराम से ताबूतों में रुखसत किया गया। ये बात दुरुस्त नहीं कि जाम बहक होने वाले अफराद की डेड बॉडीज को कूड़ा करकट के डब्बों में भिजवाया गया। मौके पर रेस्क्यू की टीम सामान न होने की वजह से ताउन न कर सके।
पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज महंगा पड़ गया। मुअत्तलियों के बाद बरतरफियां शुरू। 4 अरकान को कायमा कमेटियों को हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया गया। अपोजिशन मेंबर साइमा कमल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। स्टैंडिंग कमेटी ब्राइड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन के चेयरमैनों को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली में इंसाफ दफन, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। स्पीकर का रवैया आमिराना, अपोजिशन को सिर्फ एलामती नुमाइंदगी दी गई। ये सिर्फ पीटीआई से नहीं पाकिस्तान से जुल्म है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की स्पीकर मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। कहा नारे लगाने पर अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लहजे में रौनक क्यों है? एक वज़ीर आला को खुश करने के लिए आप जमहूरी अक़दार को भूल गए। एहतजाज करना लोगों का आईनी हक होता है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में एहतजाज होते हैं। बजट के खिलाफ आवाज उठाने पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों को भी माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि अपोजिशन का एहतजाज जमहूरी अमल है, कोई नई बात नहीं। स्पीकर का रवैया जानिबदाराना और इंतकामी है। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली और जुर्माने बिला जवाज किए। असम्बली जिंदा तब ही रहती है जब अपोजिशन मौसर किरदार अदा करे। हुकूमती कमेटियों में अपोजिशन को सिर्फ एलामती नुमाइंदगी दी गई है। सवाद वाक़े का मुकदमा वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अली मीन गंडापुर में अखलाक की जरूरत होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। पीटीआई हुकूमत ने सूबे को तबाही की तरफ धकेल दिया है। सवाद वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। सवाद वाक़े पर वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का बयान अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा बर वक्त मदद मिल जाती तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को कमजोर करना था। जज अपने आप को इंसाफ नहीं दे सकते तो आवाम को क्या इंसाफ देंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ना इसकी उम्मीद है। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मफाद की वजह से सियासी जमातें एक मेज़ पर नहीं बैठेंगी। जब से पाकिस्तान बना मुल्क हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़त्म करने से PTI को फ़ायदा होगा। 2/3 अक्सरियत मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। अवाम अब इलेक्शन को मसाइल का हल नहीं समझते। मुस्लिम लीग से कोई नाराज़ी नहीं। आज आइन का रास्ता अपनाएं, इनके साथ हो। जमहूरियत सिर्फ मुज़ाकरात से आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI को जेल से तहरीक चलाने देंगे। धमकियां दी गई तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने PTI को 3 बार मुज़ाकरात की पेशकश की। बजट के दौरान भी PTI को बातचीत की दावत दी गई। हमेशा सियासी रास्ता इख्तियार किया, बिगाड़ की ख्वाहिश नहीं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। आलमी सतह पर मौजूद सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में हम अगर तमाशाई बने और खिलाड़ी ना बने तो इसका नुकसान होगा। अब्राहम अकार्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मफादात देखेंगे। अमेरिका की किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हमें नुकसान हो। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। हमारे पास सबूत हैं। SCO इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर दिफा से बात नहीं हुई। भारतीय वज़ीर दिफा ने मेरी तकरीर के बाद वक्त मांगा। भारत को इजाज़त नहीं मिली। भारत की जानिब से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का इम्कान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोदी को अंदर से भी अब सपोर्ट हासिल नहीं। हम चाहते हैं, भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के किशन गंगा और रत्ते मनसूबों से मुतालिक सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत को मुआहदे की मुकम्मल दयानतदारी से पासदारी करनी चाहिए। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने वाज़ेह किया कि इसे इस मुकदमे पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी और यकतरफा है। पाकिस्तान ने भारत से सिंतास मुआहदे की मामूल के मुताबिक बहाली का मुतालबा कर दिया। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का